भौतिक राशि, ये जो 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है। भौतिक राशि की भौतिक राशि क्या है? देखिए, भौतिक राशि जो वो बिंदु है जिसके वजह से हम भौतिकी के नियम को समझा पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक कार, यहाँ पर एक कार है और ये जो एक कार है, कार जो इस पर हमने कुछ बल लगाया, इसको जो हमने धकेला, इस कार को हमने धकेला तो यार ये कार जो खिसक कर यहाँ चले आई, तो कार यहाँ पर खिसक के चले आई। तो ये हमने इसको धकेलने पर कार जो है कुछ दूरी तय करके आगे बढ़ गई। अब इसको समझाना हो तो एक वर्ड में हम कैसे समझाएंगे? तो एक वर्ड में समझाएंगे कि कार पर बल लगा। कार पे क्या लगा? बल लगा, जिसके कारण ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गई। तो किसके कारण? बल के कारण। तो हमने बल के माध्यम से समझा दिया कि कार आखिर एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंच गई। तो बल क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। यानी भौतिक राशि वो बिंदु है या वो कारक है जिसके वजह से हम भौतिकी को समझा पाते हैं या खुद समझते हैं। तो वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। तो आसानी से आप भौतिक राशि की परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा बिंदु या वैसा कारक जिसकी वजह से हम भौतिकी के नियमों को आसानी से समझा पाते हैं या खुद समझ पाते हैं, तो वो कहलाता है भौतिक राशि। और ये दो तरह के होते हैं, एक आधारी राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है, ये जो खुद पैदा होती है, ये किसी दूसरे से पैदा नहीं होता, ये बल्कि खुद पैदा होता है, ये खुद जो है स्वतंत्र होता है, इसे को जो किसी दूसरे का हेल्प लेना नहीं पड़ता है। तो ये कहलाता है आधारी राशि। कि वैसी राशि जो पूर्णतः आजाद होती है वो आधारी राशि कहलाती है। वहीं पे व्युत्पन्न राशि क्या होती है? इसे जो आधारी राशि का हेल्प लेना पड़ता है, यानी व्युत्पन्न राशि आधारी राशि से बना होता है। ये व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि से बना होता है। तो लेकिन जो आधारी राशि ये 7 है। आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7। और ये 7 लिखा हुआ है यहाँ पर। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसी 7 से जो बाकी जो जितनी भी भौतिक राशियां बनी हुई है, जैसे व्युत्पन्न राशि के एक एग्जांपल दिया जाता है। एग्जांपल हो जाएगा क्षेत्रफल। व्युत्पन्न राशि का एग्जांपल होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है? लंबाई गुना चौड़ाई से, यानी लंबाई और चौड़ाई से मिलकर कौन बनता है? क्षेत्रफल बनता है। लेकिन वहीं पर आप लंबाई का कोई सूत्र नहीं दे सकते। तो आधारी राशि का कोई सूत्र नहीं होता, ये भी याद रखिए। जिसका सूत्र हो गया, समझिए वो किसी न किसी का हेल्प ले रहा है, लेकिन जिसका सूत्र नहीं है तो वो जो है हेल्प किसी का नहीं लेता। जैसे पूरी दुनिया में यही 7 भौतिक राशि जिसका कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि ये किसी का हेल्प लेता ही नहीं है, तो इसलिए जी इसका कोई सूत्र भी नहीं है। तो आधारी राशि 7 है। इसको याद रखने का ट्रिक बनाया मैंने, जो आप खुद भी बना सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया बनाने का। तो एक सेंटेंस में आप पूरे 7 नाम को याद रख सकते हैं या आप खुद याद कर सकते हैं। तो देखिए कि ज्योति ने 1 सेकंड में 1 मीटर पर 1 केजी की धारा पर जो 1 केल्विन का जो पदार्थ खरीदा। तो ये सेंटेंस अगर आप याद कर लेते तो ये 7 जो मात्रक हैं, 7 जो भौतिक आधारी राशि है, वो आपको आसानी से याद रह जाएगा। ज्योति यानी ज्योति तीव्रता, सेकंड यानी समय, मीटर यानी लंबाई, किलोग्राम यानी द्रव्यमान, धारा यानी विद्युत धारा, वहीं केल्विन यानी ताप, और पदार्थ यानी पदार्थ की मात्रा। तो इस तरह से जो आप एक सेंटेंस से जो आप पूरा आधारी राशि समझा सकते हैं, एक सेंटेंस से। तो इस तरह से आप जो याद रख सकते हैं, सेंटेंस को पूरा याद करके जो आप आधारी राशि को भी याद रख सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप 2-2 करके याद कीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और अंतिम में पदार्थ की मात्रा। तो आप 2-2 करके भी याद रख सकते हैं, या आप 3-3 करके भी याद रख सकते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, अंतिम में पदार्थ की मात्रा। तो याद रखने का अपना ट्रिक आप खुद बना सकते हो, और जितना भी आप अपने से खुद ट्रिक बनाएंगे वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए खुद से ट्रिक बनाने का, या ट्रिक जो भी बताया जाता है आप वो याद रखिए, तो आपको जो है कभी पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से आप समझ गए कि आधारी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि क्या है कि हम किसी भी बिंदु को या किसी भी कारक की मदद से जो हम भौतिकी के नियम को समझा पाते हैं या विश्लेषण कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आधारी राशि यानी वैसी राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जिसका कोई सूत्र नहीं होता, वो क्या कहलाती है? आधारी राशि। और व्युत्पन्न राशि वैसी राशि होती है जो कि आधारी राशि से मिलकर बनी होती हैं। तो इस तरह से व्युत्पन्न राशि बहुत ज्यादा है, ये अनंत है। व्युत्पन्न राशि का कोई अंत नहीं है, लेकिन आधारी राशि सिर्फ 7 है। आधारी राशि सिर्फ 7 है। तो इस तरह से आप जो आसानी से समझा सकते हैं कि भौतिक राशि क्या है, आधारी राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है।